ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीधे रुक करते हैं पहले इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। दरअसल मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर के बिल्कुल बगल में जगह उपलब्ध करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन खसरा नंबर 596 और खसरा नंबर 611, 612 की जमीन मुस्लिम समाज को देने पर विचार कर रहा है। देर रात प्रशासन की टीम में जमीन का मुआयना भी किया, तो वहीं अब इस मामले पर विवाद भी शुरू हो गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां वो पीढ़ियों से परिवार के साथ खेती कर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहां पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमें यही बोलने आए थे कि हमारी जो खेती हो, नुकसान नहीं हो हमारा, उसका क्या रहेगा। खेती हम खाली करेंगे नहीं। हमारे एकदम उन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं, कुछ नोटिस दिया नहीं। अभी फसल और फसल लगी हुई है डायरेक्ट, और बहुत सारी जगह उनके पास नमाज पढ़ाने के लिए, और बहुत साले के पास अगर नमाज पढ़ाएंगे तो वही विवाद होगा। और 5 मिनट 10 फीट दूरी नहीं बहुत साल से, और मैं फिर उन्हीं को नमाज पढ़ा रहे। आगे आने स्थिति बहुत साल के गेट भी निकलता है बसंत पंचमी को उसी रास्ते से। ये तो पीछे का रास्ता, पीछे के रास्ते से तो उसी दिन तो बहुत साल सर्वे नंबर 610 पे 11 पे उसी रास्ते से बहुत साल का गेट निकलता, तो फिर उस पे कैसे आगे बोला है। हम लोगों को इसलिए बुलाया गया कि जो जगह आज शासन ने जो जगह दी है सर्वे नंबर भोजशाला के पीछे, उस पे हमारी पूरी आपत्ति है, और हम लोगों को उस पे उस सभी स्थानीय लोग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इस बात क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम नमाज नहीं होने चाहते, क्योंकि वो जमीन पुश्तैनी हमारी है। तो आपने देखा जो यहाँ पर लोग हैं, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से इस फैसले का एक तरह से इसको अस्वीकार करते नजर आ रहे हैं। इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का साफ कहना है, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, ये उनकी भूमि है। इस तरह का दावा हिंदू पक्षों की ओर से किया जा रहा है। वहीं अगर कोर्ट के आदेशों की अगर बात करें तो 1 से 3 बजे तक का वक्त जो है निर्धारित किया गया है नमाज पढ़ने के लिए। कोर्ट की ओर से यही समय दिया गया है कि भोजशाला के पास जो जगह दी गई है उस निर्धारित जगह पर निर्धारित समय 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज अदा कर सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोजशाला के पास नमाज होनी है, जिसको लेकर प्रशासन भी काफी एक्टिव मोड में है, क्योंकि हिंदू पक्ष यहाँ पर काफी खफा नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर। वो कतई बिल्कुल इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि भोजशाला परिसर के बगल में नमाज के लिए जगह नहीं दी जानी चाहिए, ये जगह मुस्लिम लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट है, वो हिंदू पक्षकारों के, या यूं कहें कि स्थानीय जो लोग हैं उनकी ओर से ये सामने आ रही हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अब जब ये आदेश आ ही गया है तो किस तरह की व्यवस्था, किस तरह प्रशासन यहाँ पर नजरें बनाए हुए है, किस तरह की चाक चौबंद की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे संवाददाता भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो जानकारी साझा करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें जरा देख सकते हैं कि यही वो परिसर है जिसको लेकर विवाद जो है लगातार बना हुआ है। भोजशाला परिसर को लेकर लगातार मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर भी जुड़ गए हैं। नितिन, जो वक्त और जो जगह निर्धारित की गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये सामने आ रहा है, ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि 1 से 3 बजे तक का वक्त दिया गया है, किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? नमाज जो अदा करने यहाँ पर आएंगे उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था है और भारी पुलिस बल वहाँ पर लगा रखा है। लेकिन जिस तरह से जो प्रशासन है वो अभी जो जगह चिन्हित की गई है उस जगह पर लगातार निरीक्षण कर रहा है। यानी कि 596 जो खसरा नंबर सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था मुस्लिम पक्ष द्वारा, वहाँ पर क्या वो रास्ता है, लेकिन 611 जो खसरा नंबर है उस जगह पर इनको नमाज करवाना है प्रशासन को, लेकिन वहाँ पर विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग, क्योंकि वहाँ पर खेती होती है। तो इसको लेकर अब सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती है कि किस तरह से 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करवा सकते हैं। अभी मुस्लिम पक्ष भी सामने नहीं आया है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी अभी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। मगर यही है कि कुछ देर बाद जैसे ही 1 बजती है, 1 बजे के बाद जुमे की नमाज जो होना है उस पर सबकी निगाह रहेगी।
मगर जहाँ पर ये नमाज अदा करना है जो जो बहुत साला के जस्ट पीछे जो जगह बताई गई वो 611 खसरा नंबर पर है, यानी कि वहाँ पर खेती हो रही है अभी फ़िलहाल तो। और जो 596 खसरा नंबर है जो रास्ता बताया गया है, जिस रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष ने रखा था तो उस जगह की बात की थी। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर हिंदू संगठन है वो भी विरोध कर रहा है और लगातार जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार जो नाराज़ थे और वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। तो प्रशासन के लिए अभी तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि 1 बजे से 3 बजे तक जो नमाज अदा करवाना है प्रशासन वो कहाँ करवाएगा। मगर भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन और पुलिस की जो तमाम टीम है वो वहाँ पर नज़र आ रही है भोजशाला के आसपास। जी नितिन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो जगह दी गई है वहाँ पर खेती होती है और जो खेती कर रहे हैं वो इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। तो ऐसे में क्या मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से या मुस्लिम वर्ग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर? वैष्णव अभी फ़िलहाल तो मुस्लिम पक्ष बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा। जिस तरह से रात को जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जो वहाँ पर खेती करते हैं आम लोग, वो उनका विरोध रात से दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर नमाज होगी तो इसके बाद हम विरोध करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी बयानबाजी नहीं आ रही क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए सरकार को, प्रशासन को कि 1 बजे से 3 बजे तक इनको नमाज अदा करवाना है, तो वो उसी का इंतजार कर रहा है। अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो जिनकी ज़मीन वहाँ पर है वो ज़रूर विरोध कर रहा है क्योंकि उनका कहना है कि हम कई सालों से यहाँ पर ज़मीन कर रहे हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो बात रखी गई है वो 596 खसरा नंबर की जिस पर रास्ता बताया जा रहा है और जो 611 खसरा नंबर है उस पर खेती हो रही है। तो एक प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हिंदू संगठन में जो खुशी थी, हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया, आदेश कर रहे थे कि ये बाग देवी का मंदिर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष पहुंचा इसके बाद अब सियासत हो रही है। तो अभी देखने वाली बात यही होगी कि सबकी निगाह 1 बजे जो जुम्मे की नमाज होती है उस पर टिकी हुई है कि प्रशासन इनको कहाँ करवाते हैं। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जहाँ पर अनुमति दी गई है जिस जगह पर नमाज अदा करने की, वो जगह जो है वहाँ पर खेती होती है, तो क्या वो किसी की निजी संपत्ति है? क्या निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है? क्योंकि अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जी बिल्कुल वैष्णव, जिस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु तो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भोजशाला का मामला गया है उसके बाद से मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि सियासत हो रही है। मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं जिन्होंने ये आपत्ति ली थी वो कहीं ना कहीं खुश अब जरूर है, मगर जहाँ खेती हो रही है वहाँ पर कई सालों पुराने लोग रहते हैं। जिस तरह से जो बात सामने आ रही है, आपने जो कहा कि निजी ज़मीन है, ये अभी फ़िलहाल तो वहाँ पर जो राजस्व विभाग के पटवारी है, कोटवार हैं और कह सकते हैं कि तहसीलदार ये वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, जगहों को चिन्हित कर रहे हैं। मगर कुछ जगह ज़रूर वहाँ पर शासकीय, कुछ किसानों की ज़मीन है। तो अभी फ़िलहाल इस पर तो सबकी निगाह टिकी हुई क्योंकि अभी जैसे ही बात सामने आई है कि 611 नंबर खसरे पे नमाज होना, तो उसके बाद से ये विरोध हो रहा है। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से जो 596 खसरा नंबर की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो रास्ता है, यानी कि जहाँ भोजशाला के जस्ट सामने से रास्ता बनाया गया रास्ता है उस खसरे की बात। लेकिन प्रशासन जहाँ करवाना चाह रहा है 611 खसरा नंबर पर, वो वहाँ पर खेती हो रही है। तो वहाँ का विरोध, जो जिनकी खेती हो रही किसान है या वहाँ के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो हमारी ज़मीन है। तो अभी फ़िलहाल तो यही है कि चिन्हित किया जा रहा है उस जगह को। प्रशासन, राजस्व के जो तमाम अधिकारी हैं वो कागज़ देख रहे हैं, रिकॉर्ड देख रहे हैं। इसके बाद ही पता चलेगा कि ये सही जगह राजस्व की है या सरकारी है, किसान की है। तो इस पर एक अभी प्रश्न चिन्ह संशय लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी निगाह ये है कि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, यानी कि भोजशाला के आसपास उनको नमाज करवाना है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की नितिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अपने आप में ही जिस भूमि को कुछ लोग अपनी भूमि बता रहे हैं और वहाँ पर खेती कर रहे हैं, पूरी तरह से जांच का विषय बना हुआ है। जांच के बाद ही अब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर भूमि सरकारी है या किसी की निजी संपत्ति है।